न्यूज़ सिटी 24 की टीम लगातार कर्मचारियों की आवाज़ उठा रही है। इसी बीच फिर से पहुंच चुकी है हमारी टीम तुता के धरने स्थल में, जहां पे आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करी है। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन है और हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो सहायक शिक्षक हैं वो पहुँचे हुए हैं। पहले भी लगातार इन्होंने अपनी मांग को लेकर, इनकी 4 सूत्रीय मांग है, मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज फिर से मैदान में उतर चुके हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ के सहायक शिक्षकों से, उनकी मांगों को लेकर। 4 सूत्रीय मांग है आपकी, क्या क्या? पहला मांग है हमारी मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना। दूसरी मांग है पूर्व सेवा गणना करते हुए समस्त एलबी संवर्ग का क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करना। और तीसरा हमारा लेटेस्ट जो है टीईटी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश सितंबर 2025 के अनुसार जो आदेश जारी हुआ है पूरे भारत देश के लिए, उस पर जो है टीईटी के विरोध में जो है हम लोग इनके तीसरा मुद्दा रखे हैं। जो शासन, हमारी छत्तीसगढ़ शासन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और इसका विरोध करते हैं। हमारे लगभग 1.5 लाख शिक्षक जो है इसमें प्रभावित है। हम लोग जो है अगर अनिवार्य है तो विभागीय परीक्षा लिया जाए और जो 1998 से 25 साल तक जो है 20-25 साल से जो पढ़ाई करा रहे हैं वो आज वो परीक्षा में बैठ नहीं सकते, इसलिए जो है इनका विरोध हम इस माध्यम से कर रहे हैं। चौथा मुद्दा है हमारा बीएसके ऐप। पूर्व जो है रमन सिंह के सरकार में हम लोगों को जो है एक टेबलेट दिया गया था, करोड़ों रुपया का जो है टेबलेट बांटा गया था। आज उनकी स्थिति जो है बदतर हो गई है, ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है और हम लोगों को जो है ज़बरदस्ती एक ऐप के माध्यम से पर्सनल मोबाइल में जो है सरकार जो है बीएसके ऐप के माध्यम से जो है जो पर्सनल डाटा जो है लीक होने की संभावना है और 100% होगा ही, उसके माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस की योजना बना रही है और उसको लागू करवा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और उसी के माध्यम से जो है एक दिवसीय हम आंदोलन कर रहे हैं कि बीएसके ऐप का जो है विरोध करते हैं और उसको जो है कोई डिवाइस हमको उपलब्ध कराए, बायोमेट्रिक जैसे अन्य संस्थानों में चलते हैं, प्राइवेट संस्थानों में चलते हैं, और हम जो है उसके लिए तैयार हैं। हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पर्सनल मोबाइल में जो अटेंडेंस है उनका विरोध कर रहे हैं। ये 4 सूत्री हमारी मांग है। मोदी की गारंटी को हम कहें तो मोदी की गारंटी को जो है जब शासन जो है बीजेपी का शासन नहीं था तो 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा पत्र में वादा दिलाया था कि 100 दिन में आपकी मांगे पूरी करेंगे, 100 दिन में। लेकिन आज 700 दिन हो गया, बीजेपी अपने घोषणा पत्र के वादों को जो है जो निर्णय दिया है उस पर कोई निर्णय लिया नहीं जा रहा है, जिसके कारण हमने याद दिलाने के लिए आज 33 जिला मुख्यालय में एक दिवसीय छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले सरकार को वादा याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादा 100 दिनों की किया था वो 700 दिन हो गया है, हमारी मांगे पूरी करें। और मोदी की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर किया गया वादा है, इसलिए इस पर तो आपको त्वरित निर्णय जो है लिया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम आज छत्तीसगढ़ में पूरे 33 जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में आपके जो वादे थे, आपकी जो 4 सूत्रीय मांग है वो वादा करने की निर्णय ली गई थी, अभी तक पूरी नहीं हुई। आगे कितनी उम्मीद रखते हैं, होगी आपकी मांग? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मोदी जी का सम्मान करते हुए उनके नाम पर वादा किया गया है तो उसको जल्दी त्वरित निर्णय सहायक सरकार ले और हमको जो है वो उसका निर्णय समाधान करके तुरंत जो है उनका समाधान करे, दूर करे। और अगर हमारी मांगों को नहीं ध्यान देती है तो आने वाले समय में हम स्टेप बाय स्टेप लड़ते हैं, तो आने वाले समय में बजट सत्र में हो सकता है या कोई भी समय हो सकता है और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और आने वाले समय में जो है अगर रोज़ ज़्यादा होगा साथियों का तो अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर भी जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप है। आज एक दिवसीय हम वादा दिलवा रहे हैं क्योंकि हम लोग नया सरकार आने के बाद है ना 2 साल से हम लोग आंदोलन नहीं किए थे, मात्र मुलाकात किए थे अधिकारियों से, मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। हमारी मांगों के लिए मोदी की गारंटी के नाम पर हमने भेंट मुलाकात किया। आश्वासन? हाँ, आश्वासन तो मिला था। 90 विधायकों को भी हम लोग ज्ञापन दिए थे, है ना। आप लोगों ने वादा किया था, ये पेपर अभी देखे होंगे, ये पेपर मोदी की गारंटी का था। तो ओपी चौधरी माननीय वित्त मंत्री महोदय, है ना, जो सांसद विजय बघेल जी है वो वादा समिति के, जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वो किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लेटर में जो है जारी हुआ था। तो वादा आपने किया था तो वादा को हम मांग रहे हैं। हम तो अपने मन से कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, जो वादा किया है उसी को पूरा कर दीजिए, है ना। तो आगे हम लोग अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। कितनी संख्या में सहायक शिक्षक पूरे प्रदेश में हमारा संगठन की जो टीचर्स संख्या है वो 2 लाख के आसपास है। पहले जो है हमारी संख्या जो है 1,09,000 के आसपास थी जब फेडरेशन बना था, लेकिन अभी जो मोदी की गारंटी के तहत 30,000 सहायक शिक्षक जो बचे हुए हैं उनको जो है समझ जाओ क्रमोन्नति देने की, वेतन विसंगति दूर करने की आवश्यकता है।
उसके साथ जो है पूर्व सेवा गणना, इसमें हम लोग भले 4 सूत्री मांग रखे हैं, लेकिन 2 सूत्री जो पहला और दूसरा मांग है वो एक ही है। पूर्व सेवा गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करना, उससे समस्त शिक्षकों को लाभ होगा। लेकिन मोदी के गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, इसलिए हम लोग उसको पहला मांग रखें कि आप मोदी की गारंटी को वादा किए हो, तो इसलिए मोदी की गारंटी को पूरा करो और समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करो। राजू टंडन, प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। आप क्या कहेंगे भाई, मोदी की गारंटी पर आपकी मांगे रखी गई है, अभी तक निर्णय नहीं ली गई, उसको लेकर आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री के नाम पर झूठ बोलकर सत्ता में आने का जो बीजेपी ने एक काम किया है कि झूठ बोलकर हम सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करते हुए क्रमोन्नति वेतन प्रदान करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही आज लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बीत चुका है। सत्ता में आने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। हमने राज्य शासन के पास या बीजेपी के पास हम नहीं गए थे कि आप हमारी मांगों को रखिए, बल्कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही रखा हुआ है कि हम आपकी जो वेतन विसंगति है दूर करते हुए क्रमोन्नति को दूर करेंगे, क्रमोन्नति दिलाएंगे। और स्पेशल मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सहायक शिक्षक का ही मेन हमारी मांग है कि वेतन विसंगति दूर करते हुए क्रमोन्नति को दिलाना। लेकिन आज 2 साल होने के बाद हमने अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राज्य शासन के आला जो अधिकारी है और नेता है, जो उनके विभाग के मंत्री हैं, उनसे लगातार हमने संपर्क किया। आंदोलन, क्रमिक आंदोलन भी चलती रही, लेकिन इस बीच में शासन के द्वारा किसी भी तरह से कोई ठोस पहल नहीं की गई है और इस कारण हमको मजबूरी में यहाँ विद्यालय को छोड़कर इस आंदोलन स्थल पर आना पड़ा और ये स्मरण दिलाने के लिए कि आपने जो वादा किया है उसको आप निभाइए। बस इसीलिए हम लोग आज क्रमिक जो एक दिवसीय आंदोलन है, यहाँ तूता के मैदान में एक दिवसीय आंदोलन में आए हुए हैं। ओम प्रकाश वर्मा, जिला संरक्षक। आप क्या कहेंगे भैया, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करें, 2 साल के बाद आप लोग हड़ताल में उतरे हुए हैं मैदान पे, क्या कहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? अगर सरकार ये हमारी केवल एक प्रकार से अपनी जो मांग है उनको सूचना दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं। अगर सरकार इस पर जल्दी संज्ञान नहीं लेती और हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तो आगे योजनाबद्ध तरीके से ये जो जिला स्तरीय है सीधा राज्य स्तरीय में परिवर्तन होना है और 1-2 बार एक दिवसीय या 2-3 दिन का आंदोलन होने के पश्चात निश्चित रूप से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर जाएंगे, क्योंकि समय 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी है सरकार को। मोदी के गारंटी के तहत अभी भी हमारे जो शिक्षक साथी हैं वेतन विसंगति जैसे मांग के लिए अभी भी परेशान हो रहे हैं। ऑलरेडी 10 साल जो है 2028 में पूरा होना ही है। अगर हम वहाँ तक देखते हैं तो हमारा जो शिक्षक साथियों का जो नुकसान है बहुत ज़्यादा हो रही है और VSK CG ऐप जो है अभी भी हम देख पा रहे हैं कि ना तो वो कहीं पे अच्छा से चल पा रहा है, शिक्षक पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको अटेंडेंस का टेंशन है, जिससे बच्चों का भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि आदमी देखता है कि मेरा जो अटेंडेंस है वो लग जाए। तो इस प्रकार का जो हमारे निजी मोबाइल का उपयोग करते हुए इस प्रकार का ऐप हमारे ऊपर ना थोपे, हम शिक्षक हैं, हमको पढ़ाना दिया जाए, हमारी कार्य को शालीनता से करने दिया जाए। मैं लखेश्वर वर्मा, जिला अध्यक्ष, रायपुर।